हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिखाए थे। आज उसका आंसर लिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन में 15 जर्नल एंट्री था। पहला क्वेश्चन में 15 जर्नल एंट्री था और वो 15 मार्क का था। मतलब एक जर्नल एंट्री का 1 मार्क। उसका आंसर लिखा रहा हूं, आप लिखो। पहला था बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 4 lakhs। फिर नंबर 2, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2000। नंबर 3, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 15,000। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 16,000। नंबर 5, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2500। Number 6, Arvind account debited to sales account 2400. 27, purchase account debited to Amrit account 10,000. Next, Amrit account debited to purchase return account 500. Next, bank account debited 2300. Discount allowed account debited 100 to Arvind account 2400. Next, drawing account debited to purchase account 1000. Next, drawing account debited to cash account 2000. Next, telephone expense account debited to bank account 110. Next, Amrit account debited 9,500 to bank account 9450 to discount received account 50. Next, stationery expense account debited, rent account debited, salary account debited to bank account. Amount 200, 5,000, 2,000, 7,200. फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 2000। ये नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें मार्किंग ऐसे कर सकते हो, एक जर्नल एंट्री का 1 मार्क है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। अगर दोनों राइट है तो फुल 1 मार्क। अगर एक राइट है, एक गलत है तो आधा मार्क। ये हिसाब से प्रोपोर्शनेटली दोगे। अब नंबर 2, नंबर 2 में आपको बताना था कि ये एसेट है, कि एक्सपेंस है, कि रेवेन्यू है, कि लायबिलिटी है, कि कैपिटल है। उसमें एक सब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन 8 मार्क का था और इसमें शायद 16 बिट था।
तो हर बिट का आधा मार्क, हर बिट का हाफ मार्क। बिल्डिंग एसेट है, सेल्स रेवेन्यू है, बैंक फिक्स डिपॉजिट एसेट है, रेंट एक्सपेंस है, कैश एसेट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो गुड्स जो साल के एंड में हमारे पास है, हमारे शॉप में है, हमारे गोडाउन में है, जो इस साल बिका नहीं, ये भी एसेट है। इन्वेस्टमेंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल का और एक नाम होता है डेटर, ये भी एसेट है। फिर सेल टैक्स पेबल, पेबल है मतलब पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी। बैड डेट एक्सपेंस है। कैपिटल, कैपिटल है। शेयर में डिस्काउंट अलाउड छोड़ दिया, डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है, बैड डेट भी एक्सपेंस है, कैपिटल कैपिटल है, बैड डेट रिकवर्ड रेवेन्यू है, डिप्रिशिएशन एक्सपेंस है, पर्सनल इनकम टैक्स ड्रॉइंग है। एक का आधा मार्क। अगर इनमें कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना। अब नंबर 3 एमसीक्यू था। पहला क्वेश्चन था द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, आंसर होगा कैश अकाउंट। नंबर 2 इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड द सेम शुड बी क्रेडिटेड टू, आंसर होगा ए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। नंबर थ्री का क्वेश्चन है ए लिमिटेड है 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, मतलब ए को मोहन से 35,000 लेना था। ऑन 1 जनवरी मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000, वो 21,000 दिया। तो journal entry made on January 20 by A Limited to record the transaction includes B। इसका आंसर होगा अ क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, बी बिट। फिर था द डेट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर, इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। इसका होगा आंसर ए बिट होगा, credited to bad debt recovered account। फिर लास्ट था a sale of goods to Ram for cash should be debited to, इसका आंसर होगा बी बिट कैश अकाउंट। मैं आपको 1 2 3 4 5 एमसीक्यू दिया था, एक का 1 मार्क है, 5 मार्क। फिर नंबर 4 नंबर 4
8 मार्क का था। एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ 1 लाख, कॉस्ट उसका है 75,000 ऑन द ईव ऑफ दीपावली and the same was deducted from their salary in the subsequent year, subsequent month. तो इसका आंसर होगा salaries account debited to purchase account, salaries account debited to purchase account. ठीक है, और अमाउंट होगा 75,000। फिर था वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000। इसका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट 18,000। फिर थर्ड था इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 1,17,000 was paid out of कैश या बैंक। कुछ क्या लिखाया था मेरे को याद नहीं है, आउट ऑफ कैश लिखा था कि आउट ऑफ बैंक लिखाया था। तो सिंपल एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड। अगर कैश लिखाया था तो टू कैश, अगर बैंक लिखाया था या चेक लिखाया था तो टू बैंक। तो एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक कुछ भी एज पर क्वेश्चन चेक कर लेना। फिर परचेज ऑफ गुड्स, लीस्ट प्राइस है 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट आएगा 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा 20,000, बचा 1,80,000। फिर 5,000 का कैश डिस्काउंट है तो 1,75,000। इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,80,000, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,80,000 to cash account 1,75,000, to discount received account 5,000। फिर से बोल रहा हूं लास्ट बिट का, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,80,000, to cash account 1,75,000, to discount received account 5,000। ये हर क्वेश्चन हर बिट 2 मार्क का है, क्योंकि इसमें 4 बिट है और 8 मार्क है, तो हर बिट में 2 मार्क। उसके बाद हाँ, मिसिंग अमाउंट निकालने के लिए बोला था, मिसिंग अमाउंट निकालने के लिए बोला था। देखो एसेट था 15 लाख का, लायबिलिटी 2.5 लाख का, और कैपिटल निकालने का था। तो हम जानते हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, तो 15 लाख से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कैपिटल निकलेगा 12.5 लाख। फिर यहां पर बी बिट में एसेट मिसिंग है, लायबिलिटी दिया है, कैपिटल दिया है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है। तो हम बोल सकते हैं एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल है 75,000, लायबिलिटी है 1.5 लाख, दोनों को ऐड करने से एसेट निकल जाएगा 2,25,000। सी बिट में लायबिलिटी मिसिंग है, एसेट दिया है, कैपिटल दिया है। अब एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, तो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी होगा, एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी होगा। तो एसेट है 14,50,000, उससे अगर माइनस करोगे कैपिटल 13,75,000, तो लायबिलिटी आएगा 75,000। सी बिट का आंसर है 35,000। डी बिट, अब आपको मालूम है कि एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, बट यहां पर लायबिलिटी माइनस में है, यहां पर लायबिलिटी माइनस में है। तो एसेट है 57 लाख, तो इससे माइनस करोगे -2,80,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर कैपिटल आएगा 59,80,000, 59,80,000 डी बिट का आंसर। ये 4 बिट था, 4 मार्क था, एक बिट का 1 मार्क। फिर मैं क्वेश्चन लिखाया था, गिव द 5 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये थ्योरी क्वेश्चन था। देखा, पहला रूल है इंक्रीज इन एसेट आर डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। सेकेंड रूल, इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट। थर्ड रूल, increase in liabilities are credit and decrease in liabilities are debit. Fourth rule, revenue का increase in revenue are credit. Fifth rule, capital का increase in capital are credit, decrease in capital are debit. एक रूल का 1 मार्क। नंबर 7, मैं आपको डिफरेंस लिखाया था डेटर वर्सेस क्रेडिटर का और ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट का। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है, इसका मैं आंसर आपको नोट्स में लिखाया हूं। पहले डेटर क्रेडिटर का डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस, वहां से चेक कर लेना और अकॉर्डिंगली मार्क दे देना। मैं बोला था मिनिमम 3 डिफरेंस लिखना है, चेक करके अकॉर्डिंगली मार्क दे देना। ठीक है बच्चे लोगों, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा क्वेश्चन मैं सीए फाउंडेशन का बुक से दिया हूं। अगर आपका अधिकतर राइट है तो आप ये फील कर सकते हो कि सीए फाउंडेशन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चे लोगों, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम
नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे लेजर। ठीक है बच्चे लोगों, हाँ? तो हैव अ नाइस डे। शीतल